everyone, welcome to Flora Frenzy. I am going to tell you today about some of the very basic things. So हम गार्डनिंग करना शुरू कर देते हैं या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को यही नहीं समझ आता कि शुरू कहाँ से करें. So I will tell you about some of the basic qualities and some basic things that we need to start gardening. So first I'm going to tell you 5 things in it. Let's start with the first one. So the first one in my list is garden soil. Garden soil is nothing but मिट्टी जो हमें कहीं पर भी मिल जाती है. You can actually you can have it from the nearby garden. You can get it from the nursery और जनरली तो सब जगह मिल जाती है. बड़े शहरों में ज़्यादा परेशानी होती है. बॉम्बे या बैंगलोर जैसी जगहों में जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पर गार्डन सॉइल को एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. बट स्टिल गार्डन से आप अपने माली से कहें तो he'll get it for you. एंड कुछ भी अगर आपके पास में नहीं है so just take a pot, उसके अंदर मिट्टी लगाएं. And in my another video I'm going to just cover certain things which are there in your home which can be used to start your gardening at home. So first being garden soil, which we now know very nicely. So मिट्टी garden soil which is available everywhere near us, उसको हम लेकर के प्लांट अपना करना शुरू कर सकते हैं, लगाना शुरू कर सकते हैं. And it holds the plant, it provides the air, minerals and all the things that the plant needs to grow and flourish. The second important thing in my list today is a basic pot. A basic pot is nothing, एक कोई भी गमला, मिट्टी का गमला हो सकता है. इट कैन बी अ सीमेंट पॉट, इट कैन बी अ प्लास्टिक का गमला, चीनी मिट्टी का ले सकते हैं, सिरामिक हो सकता है, क्ले का पॉट हो सकता है. तो कोई भी पॉट जो है वो आप लेकर के आएँ. या अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो आप घर में से डब्बे जो अपने खाली होते हैं प्लास्टिक के, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ व्हाट इज़ दैट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच मेक्स अ पॉट गुड और बैड इज़ द ड्रेनेज होल. सो जब आप गमले को उल्टा करेंगे किसी भी पॉट को बाजार से ला करके, तो आप उसके अंदर देखेंगे कि एक होल होता है, ड्रेनेज होल, सीपेज होल. सो किसी भी पौधे के अंदर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उसका जो एक्सेस वाटर पानी चला गया है उसके अंदर पानी देते समय, वो उसमें से बाहर निकल जाए. अगर वो नहीं निकलता है तो जो उसकी पौधे की जड़ें होती हैं, द रूट्स, वो स्पॉइल हो जाती हैं और प्लांट मर जाता है. इस वजह से दैट ड्रेनेज होल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन यू आर यूजिंग अ प्लास्टिक पॉट इज़ कि उसके अंदर जनरली मार्केट से जब आप खरीद के लाते हैं तो वो ड्रेनेज होल नहीं होता है. सो मेक श्योर व्हेन एवर यू आर यूजिंग अ प्लास्टिक पॉट, या घर में आप कोई भी अपना डब्बा या कुछ भी कंटेनर है उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसके ऊपर किसी भी पेचकस से या किसी भी और चीज़ से, एक चक्कू से, यू कैन जस्ट घर में बहुत सारे काम मैं भी करती रहती हूँ. सो यू कैन एक्चुअली चक्कू को या पेचकस को गैस पे थोड़ा गर्म करके और प्लास्टिक में किसी भी चीज़ में आप नीचे की तरफ से लगाएंगे तो वो आराम से उसका ड्रेनेज होल जो है वो रेडी हो जाएगा आपके लिए. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज सैंड. सैंड इज बजरी जो हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पे आपको मिल जाएगी. इट इज़ अनदर नेचुरल इंग्रेडिएंट जो कि रिवर के नीचे से निकाला जाता है, या फिर सी के आपने देखा होगा बीचेस पे आप जाते हैं वहाँ पर आपको सैंड मिलता है. तो वो जो सैंड होता है, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आजकल हम लोग सक्यूलेंट्स एंड कैक्टस बहुत ज़्यादा प्लांट्स घर में लगाते हैं. तो वो जब हम लगाते हैं तो आप पानी की जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो कम होनी चाहिए और सीपेज बहुत अच्छा होना चाहिए उस तरीके के प्लांट्स के लिए. इस वजह से सैंड इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो वाइल स्टार्टिंग गार्डनिंग. उसके अंदर जो सैंड होता है उसका सीपेज ड्रेनेज बहुत अच्छा होता है, बट देन उसकी वाटर कंटेंशन जो प्रॉपर्टी होती है कि इट डजंट कंटेन वाटर, तो बहुत आसानी से वाटर निकल जाता है. सो यू विल हैव टू चेक अ लिटिल बिट मोर, या फिर आप उसी तरीके के प्लांट्स लगाएं जैसे कि सक्यूलेंट्स जिनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, रादर अगर उसमें पानी बच जाए तो प्लांट मर सकता है. तो उस तरह के प्लांट्स के अंदर हम गार्डन सॉइल के अंदर सैंड मिला के लगाते हैं. तो सैंड इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. अगर आपने बहुत बड़े पॉट के अंदर सैंड बहुत ज़्यादा लगा दिया है तो इट टेंड्स टू मेक द पॉट वेरी हैवी. सो डोंट डू दैट. So sand is the third important thing that I wanted to share with you. The fourth on my list is coco peat. Coco peat is a new age material which has been used in gardening. Coco peat is nothing but dried coconut husk which is compacted into bricks. So नारियल जब हम बाज़ार से लेकर के आते हैं, ब्राउन वाला जो नारियल होता है जिसमें से गिरी निकलती है, वो वाले नारियल की जो जटाएं होती हैं ऊपर, उसको लेकर के जो हम जनरली थ्रो कर देते हैं
उसको आप लें और उसको आप लेकर के मिक्सी में पीस सकते हैं, या फिर बाज़ार में जो करते हैं उसको पीस करके उसको कॉम्पैक्ट करके उसकी ब्रिक्स बना दी जाती हैं. दैट इज़ कोकोपीट. सो कोकोपीट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये भी बहुत एरेटेड रखता है प्लांट को, फंगस नहीं लगने देता, बैक्टीरिया नहीं लगने देता. दैट इज़ वाई अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट when it is regarding keeping the moisture in the pot. So that is cocopeat. The fifth important thing that I really want to share with you is moss. And moss is one thing which is I really like moss. So moss क्या होता है? moss जंगलों में अगर हम इंडिया की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तरांचल, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, वहाँ के जो डेंस फॉरेस्ट हैं जहाँ पर कि काफ़ी मशी एरियाज होते हैं, वहाँ पर आपको पेड़ों के ऊपर ऐसे ही लगी हुई मॉस मिल जाती है. वो जो मॉस होती है उसको कलेक्ट किया जाता है पेड़ों पे से, जंगल में से, और फिर उसको अवेलेबल कराया जाता है अलग अलग गार्डनिंग शॉप्स पे. यू कैन ऑर्डर गार्डनिंग द मॉस ऑल्सो ऑनलाइन. तो वो जो मॉस होती है ये कई सारे काम करती है. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट रिटेन्स द मॉइस्चर. सो मॉस कैसे लगाई जाती है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी. फर्स्ट, इट इम्प्रूव्स द मॉइस्चर कंटेंट. It holds the moisture inside the plant. Second is that the aesthetics. It improves the aesthetics of the pot in which you have put some moss. So again, very very important because it makes it very beautiful. The third important characteristics of moss is that it stops soil erosion. तो जब भी आपके पास में मान लीजिएगा छोटे छोटे कोई पॉट्स हैं और उसके अंदर आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, उनमें अगर आप मॉस ऊपर से लगा देंगे तो जब भी आप पानी देंगे तो पानी के साथ में मिट्टी नहीं बहेगी. So those were my favorite 5 important things that I wanted to share with you today. First is the garden soil. The second is a basic pot in which the drainage hole is very very important. Then we have the sand, coco peat and the moss. आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, you can post me. मेरी वीडियो के बाद में आई एम गोइंग टू शेयर दिस वीडियो ऑन ऑल माई सोशल मीडिया हैंडल्स. कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं. एंड डू कॉमेंट अबाउट वॉट यू वॉन्ट टू सी इन माई नेक्स्ट वीडियोज़ एंड हाउ डिड यू लाइक दिस वीडियो.